गुरु भक्ति योग। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्तिभाव, निरंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम ना करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों से निकलती है और गुरु की आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। यदि शिष्य के हृदय में संतोष न हो तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि उसमें गुरु के प्रति आज्ञा पालन का पूरा भाव नहीं है। आप में भाव एवं तत्परता होगी तो गुरु आपकी भेंट से प्रसन्न होंगे, भेंट के प्रकारों से नहीं। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। जीवन में सर्वाधिक पाप काटने और आध्यात्मिक तौर पर ऊंचा उठाने वाला कोई साधन है तो वह है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की डांट। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की डांट, मार या उनके मर्म भेदी शब्द शिष्यों के विशेष पापों की सफाई के लिए अथवा सद्गुरु द्वारा उन्हें ऊंचा उठाने के लिए दी जाने वाली डांट मार के पीछे शिष्य की गलती निमित्त मात्र होती है। मूल कारण तो सर्वत्र व्याप्त गुरु तत्व द्वारा बनाया गया माहौल होता है। जब भी किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा किसी शिष्य को दी जाने वाली डांट मार अथवा मर्म भेदी शब्दों से शिष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट हो और सद्गुरु का सानिध्य छोड़कर घर भाग जाने के विचार आए तो उसे भागना नहीं चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि इस मन संताप से अपने कई जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। सच्चे सद्गुरु तो तुम्हारे स्वरचित सपनों की धज्जियां उड़ा देंगे, सपनों को तोड़ेंगे अपने मर्मभेदी शब्दों से। अपने मर्मभेदी शब्दों से तुम्हारे अंतःकरण को झकझोर देंगे। वज्र की तरह वे गिरेंगे तुम्हारे ऊपर। तुमको नया रूप देना है, नई मूर्ति बनाना है, नया जन्म देना है ना। सद्गुरु तरह तरह की चोट पहुंचाएंगे तुम्हें तरह तरह से काटेंगे, तभी तो तुम पूजनीय मूर्ति बनोगे, अन्यथा तो निरे पत्थर ही रह जाओगे। तुम पत्थर ना रह जाओ, इसीलिए तो तुम्हारे अहंकार को तोड़ना है, भ्रांतियों के जाल को काटना है। तुम्हें नए जन्म के लिए 9 माह का गर्भवास और प्रसव पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ही ना। बीज से वृक्ष बनने के लिए बीज के पिछले रूप को तो सड़ना गलना ही पड़ेगा ना। शिष्य के लिए
सद्गुरु की कृपापूर्ण क्रिया एक शल्य क्रिया के समान है। सद्गुरु के चरणों में रहना है तो एक बात भूलना, चोट लगेगी, छाती फट जाएगी गुरु के शब्द बाणों से, खून भी बहेगा, घाव भी होंगे, पीड़ा भी होगी। उस पीड़ा से लाखों जन्मों की पीड़ा मिटती है। पीड़ोद्भवतः सिद्ध है, सिद्धियां पीड़ा से प्राप्त होती हैं। जो हमारे आत्मा की आत्मा है, जो सब कुछ है, उन्हीं की प्राप्ति रूप सिद्धि मिलेगी। लेकिन भैया याद रखना, अपने बिना किसी स्वार्थ के अपनी शल्य क्रिया द्वारा शिष्यों को दुश्मन की तरह दिखने वाले साहसी महापुरुष कभी कभी आते हैं इस धरा पर। उन्हीं के द्वारा लोगों का कल्याण होता है। बड़ी भारी संख्या में कई जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होने पर भाग्य से अगर इतने करुणावान महापुरुष मिल जाए तो हे मित्र, प्राण जाए तो जाए पर भागना मत। संत कबीर जी कहते हैं, शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान।